अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 14 हमारा कंटिन्यू था, उसका एक्सरसाइज 14.1। इससे पहले हमने इसके थ्योरम्स जो हैं वो कर लिए थे एरियाज़ के हवाले से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज़ द पैरेललोग्राम। ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है एंड ई एफ सी डी इज़ रेक्टेंगल। ई एफ सी डी ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। आल्सो ए एल इज़ परपेंडिकुलर टू डी सी, यानी ये ए एल जो है ये डी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहा है। तो प्रूव ये करना है, पार्ट 1 है इसका कि एरिया ऑफ ए बी सी डी यानी इस पैरेललोग्राम का एरिया बराबर है एरिया ऑफ ई एफ सी डी, इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। तो यहाँ पे हमने थ्योरम का इस्तेमाल करना है, सिर्फ थ्योरम को जहन में रखना है कि थ्योरम जो हमने 4 थ्योरम्स पढ़े थे उनमें से एक थ्योरम ये था कि जब भी आपके पास कोई दो पैरेललोग्राम्स होते हैं जिनका बेस जो है वो कॉमन होता है और उनका अल्टीट्यूड सेम होता है, या ये कह लें कि वो बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस होते हैं, सेम पैरेलल लाइंस होते हैं, वो तभी होगा जब उनका अल्टीट्यूड सेम होगा। अब देखें ये अल्टीट्यूड जो आपके पास है ना, ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम का भी है और ई एफ सी डी जो रेक्टेंगल है उसका भी यही अल्टीट्यूड एक ही है, सेम ही है। तो अगर अल्टीट्यूड सेम होगा तो मतलब ये दोनों जो हैं, एक पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, ये दे आर लाइन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, यानी ई बी और डी सी जो है वो पैरेलल हैं। और उसके अलावा इनका बेस जो है डी सी ये कॉमन है, ये ए बी सी डी का भी बेस है और ई एफ सी डी का भी बेस है। तो आपने सिर्फ थ्योरम का हवाला देना है कि ये सिचुएशन थ्योरम से मैच करती है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम एंड ई एफ सी डी रेक्टेंगल आर हैविंग कॉमन बेस डी सी एंड आल्सो विथ इक्वल अल्टीट्यूड। इनका ए एल जो अल्टीट्यूड ये वो दोनों का है। सो दे आर लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ई बी पैरेलल टू, ये ई बी पैरेलल टू डी सी है। Hence, according to theorem 14.1.1, area of ABCD will be equal to area of EFCD। ठीक है। और दूसरा पार्ट इसका था कि ABCD का जो एरिया है, यानी ABCD का जो एरिया होगा वो DC और AL की प्रोडक्ट के बराबर होगा, DC और AL की प्रोडक्ट के बराबर। अब देखें, आपको पैरेललोग्राम का एरिया जो है उसका फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया ये होता है कि ये रेक्टेंगल है आपके पास, इसमें हम क्या करते हैं कि इस लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। पैरेललोग्राम में क्या होगा कि आपको उसके बेस को मल्टीप्लाई करना होता है उसके अल्टीट्यूड से, यानी उसके अंदर जो अल्टीट्यूड होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने लिखा है कि पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला जो है वो बेस इंटू अल्टीट्यूड है। तो अब देखें, ये जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है इसके अंदर बेस कौन सा है, डी सी है, और इसका अल्टीट्यूड कौन सा है, ए एल है, जो कि हमें गिवन था कि ए एल परपेंडिकुलर टू डी सी है। तो हमने लिखा कि एरिया ऑफ ए बी सी डी जो है वो डी सी इंटू ए एल की प्रोडक्ट के बराबर होगा। डी सी इसका बेस है और ए एल जो है वो परपेंडिकुलर टू डी सी है, इसलिए ए एल जो है वो उसका अल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन द गिवन फिगर इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सेपरेट इनटू 4 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, यानी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में उसके जो डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल बनेंगे क्वाड्रिलेटरल में। तो जैसे ये ए बी सी डी हमारे पास है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके मैंने 2 डायगोनल भी बना दिए हैं, एक ए सी और एक डी बी जो है, ये एक पॉइंट पे जो है वो मिल रहे हैं आपस में, यहाँ पे ओ पॉइंट पे ना। तो मैंने लिखा है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और उसके डायगोनल्स जो हैं दे आर मीटिंग एट पॉइंट ओ। तो कह रहा है कि डायगोनल्स अगर मिलेंगे क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या करेंगे कि उसको 4 बराबर एरिया वाले ट्राइंगल्स में उसको सेपरेट कर देंगे। अब डायगोनल जब 2 बनेंगे तो 4 ट्राइंगल तो बनेंगे ही। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसे डायगोनल्स हैं कि वो 4 ट्राइंगल बनाता है, वो इक्वल एरिया के बनाता है,
तो शो करो कि वो पैरेललोग्राम था, यानी वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, ये आप प्रूव करो। हमें वो बता रहा है कि वो जो ट्राइंगल्स हैं उनके एरियाज़ बराबर हैं सभी के। वैसे हर क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं होगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप उठा लें कि उसके आप डायगोनल बना दो और कहो कि उनके एरियाज़ चारों ट्राइंगल्स के बराबर होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो जिसमें ये बराबर होते हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो वही हमें जो है वो प्रूव करना है कि एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ BOC, एरिया ऑफ COD, एरिया ऑफ DOA, इन सब के एरियाज़ बराबर हैं। तो प्रूव करो कि ABCD पैरेललोग्राम है। तो हमने स्टेटमेंट दिया है कि एरिया ऑफ AOB बराबर है एरिया ऑफ DOA के। AOB का एरिया और DOA का एरिया, इन दोनों का एरिया बराबर है, ये हमने लिखा है कि ये हमारे पास गिवन है। और उसके बाद हमने लिखा है कि एरिया ऑफ ABD, ये जो ABD ट्राइंगल है ये बड़ा वाला, इसका जो एरिया होगा वो इन दोनों के एरिया के सम के बराबर होगा, क्योंकि ये ABD ट्राइंगल इज़ डिवाइडेड इन 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है। तो ABD का एरिया जो है वो इन दोनों एरियाज़ के सम के बराबर होगा, यानी AOB और DOA के सम के बराबर, ठीक है ना। तो AOB और DOE इन दोनों का एरिया सेम है, तो मैंने सिर्फ एरिया ऑफ AOB और एरिया ऑफ AOB को जो है वो रखा है, DOA को रिप्लेस कर दिया AOB के एरिया से, क्योंकि उन दोनों का एरियाज जो है वो आपस में बराबर हैं। तो अब ABD का जो एरिया है वो हो गया ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ AOB। इस पूरे का जो एरिया है वो इसके ट्वाइस के बराबर हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली जो DBC का जो एरिया होगा, ठीक है ना, वो भी या तो इसके ट्वाइस के बराबर होगा या तो इसके ट्वाइस के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो एक ही एरिया वाले ट्राइंगल्स हैं। एरिया ऑफ BOC, एरिया ऑफ DOC, DOC BOC इनके एरियाज बराबर हैं। तो हमने लिख दिया कि एरिया ऑफ BDC जो है वो डबल ऑफ एरिया ऑफ BOC हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक हमारे पास ये आया था कि ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ AOB, इसका ट्वाइस वो ABD के एरिया के बराबर। दूसरा हमारे पास आया है कि BOC का ट्वाइस जो है एरिया का वो BDC के एरिया के बराबर है। अब AOB और BOC उनका तो एरिया आपस में गिवन है हमारे पास कि वो बराबर है, AOB का एरिया और BOC का एरिया, इनका एरिया तो हमारे पास गिवन है कि बराबर है। तो इनके ट्वाइस का भी जो एरिया है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यानी AOB का जो ट्वाइस होगा एरिया का और BOC का जो ट्वाइस होगा एरिया का, एरिया ऑफ ABD और एरिया ऑफ BDC, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एरिया ऑफ AOB का ट्वाइस, एरिया ऑफ BOC का ट्वाइस, वो दोनों फिर बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। तो वो हमारे पास जो सवेरे बराबर आए थे ना, वो किसके बराबर थे कि एरिया ऑफ ABD के बराबर और एरिया ऑफ BDC के बराबर। तो ये अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने लिखा है कि एरिया ऑफ ABD और एरिया ऑफ DBC बराबर हो गए। अब देखें, अगर ABD का एरिया और BDC का एरिया अगर बराबर हैं, ठीक है, और DB रहा इनका डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल का, इस ABCD का ये DB डायगोनल है और ये एरिया हमारे पास बराबर आ गया है। तो मतलब ये डायगोनल जो है वो किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तभी उसने जो है वो 2 बराबर एरियाज वाले ट्राइंगल्स बनाए हैं, ADB और BDC, तभी उनके एरियाज जो हैं वो बराबर हैं, क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम है और वो उसका DB जो है वो डायगोनल है। तो ABCD क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि BD जो डायगोनल है वो डिवाइडिंग इन 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। हमने यहाँ पे लिखा है, देखें कि अब ABCD जो पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि BD डायगोनल ने उसको डिवाइड किया है 2 ट्राइंगल्स में विथ इक्वल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इन द गिवन फिगर BC इज पैरेलल टू AD, BC और AD हमारे पास पैरेलल गिवन है, और ABC जो है वो एक राइट एंगल है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। यहाँ पे ये एक राइट एंगल है, कहाँ पे, एट वर्टेक्स B।
विथ बी सी मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर। इस बी सी की मेजरमेंट कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। ध्यान में रहे यहाँ पे जो है वो एक राइट एंगल है, तो ये ए बी सी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल भी है, ठीक है। और ए सी की मेजरमेंट कितनी है? 11 सेंटीमीटर, यानी इस ए सी की मेजरमेंट जो है वो कितनी है? 11 सेंटीमीटर। आल्सो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी आर ऑन द सेम बेस बी सी। और जो ट्राइंगल ए बी सी है और बी सी डी ए बी सी, इनका बेस जो है वो बी सी क्या है? कॉमन है। तो हमने फाइंड करना है बी सी डी का एरिया, सॉरी ये बी सी डी का हमने एरिया जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो डेटा गिवन है वो इस साइड का गिवन है, ये ए सी, ये बी सी, यानी इस ए बी सी ट्राइंगल का हमें जो सारा डेटा गिवन है, इस ट्राइंगल का डेटा गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि पहले जो है ना वो जो है वो एरिया फाइंड करेंगे। ए बी सी का अगर हमें एरिया मिल जाएगा ना, तो फिर हमारे पास सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे है 90 का एंगल, ठीक है ना। तो इसका जो एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, क्योंकि दे आर लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड इनका अल्टीट्यूड जो है यहाँ पे ये वाला जो बन रहा है, ये भी ये इसको शो करता है कि ये ए बी सी डी जो है ना, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम अपना रेक्टेंगल सा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 90 है और ये इनका अल्टीट्यूड इस तरह सेम है आपके पास। मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि गिवन ट्राइंगल ए बी सी एंड बी सी डी विथ सेम बेस बी सी, आल्सो बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी। अब ये ए बी सी ट्राइंगल और बी सी डी ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों का बेस जो है ना बी सी कॉमन है। तो हमारे पास एक थ्योरम था कि भाई अगर दो ट्राइंगल्स के बेस कॉमन होंगे और उनका अल्टीट्यूड एक जितना होगा, अल्टीट्यूड एक जितना यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। बी सी पैरेलल टू ए डी है, तो एरिया ऑफ ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ बी सी डी के बराबर होगा, ठीक है ना। इनको मैं फिल कर दूं, ये एरिया को शो करें। तो एरिया ऑफ बी सी डी का फाइंड करने के लिए हम जो है वो ट्राइंगल ए बी सी का जो है वो पहले एरिया मालूम करेंगे, ठीक है ना। तो ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ए बी सी की एंगल 90 है, तो ए सी इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास इसका बेस बी सी है और इसका जो अल्टीट्यूड है वो ये खुद ए बी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया हम फाइंड करते हैं ना, उसका फार्मूला हमारे पास होता है कि 1/2 ऑफ बेस एंड अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड हमारे पास ए बी है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम बी सी बेस के साथ। तो बी सी की तो लेंथ हमारे पास है ही, बाकी ए बी की लेंथ जो है वो हम मालूम करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पहले हम ए बी की जो है वो लेंथ मालूम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की लेंथ 11 है हमारे पास और ए बी की लेंथ जो है वो हमें फाइंड करनी है, और बी सी की लेंथ गिवन है, ये यहाँ पे इसको आप कर दें बी सी, इसको आप कर दें ए बी, ठीक है ना, बी ए कर दें। तो बी सी की लेंथ आपके पास है 7, तो 7 स्क्वायर प्लस बी ए जो है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121, ये 7 स्क्वायर 49, ये इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 121 माइनस 49 बचा हमारे पास 72। तो बी ए या ए बी अगर आपको मालूम करना है तो स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो उस तरफ आएगा स्क्वायर रूट, और 72 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स में भी आप निकाल सकते हो और बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आपके पास आ गया, ये एक 3 बार आएगा और एक 2 बार आएगा, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 रेडिकल 2, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 और बाकी 2 जो है वो रेडिकल में रह जाएगा। 6 रेडिकल 2 आ गया आपके पास ए बी का लेंथ। तो
ABC का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास 1/2 इंटू AB की लेंथ 6 रेडिकल 2 और BC की लेंथ हमारे पास 7 है। तो 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम, 3 इंटू 7 21 रेडिकल 2, ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ABC। तो जो ABC का एरिया होगा वही जो है वो आपके पास BCD का एरिया होगा, क्योंकि हमने सवाल लिखा है कि इनके एरियाज बराबर होंगे सेम बेस और सेम अल्टीट्यूड की वजह से। तो एरिया ऑफ BCD भी क्या हो जाएगा 21 रेडिकल 2। अगर आप चाहें तो रेडिकल 2 की वैल्यू निकाल के 21 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, शो दैट अ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। यानी किसी भी ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो उसको 2 बराबर एरिया वाले ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये हमने ट्राइंगल बनाया है ABC और D लिया है हमने AB का मिड पॉइंट। ये AB का मिड पॉइंट आ गया हमारे पास D। तो DA और DB ये दोनों हो गए आपस में बराबर। ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट लिया है और CD हम बनाने जा रहे हैं इसका मीडियन। मीडियन वो होता है जो वर्टेक्स से निकले सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे जाए। तो CD इज द मीडियन फ्रॉम C टू AB। तो शो ये करना है कि ADC का एरिया और DBC का एरिया या CDB का एरिया, इन दोनों का एरिया आपस में क्या होगा बराबर होगा। क्योंकि मीडियन क्वेश्चन में कह रहा है कि मीडियन जो भी बनेगा, आप चाहो तो यहाँ से भी मीडियन बना सकते थे, एक ही मीडियन बना रहे हैं हमने, तो उनका उस मीडियन की वजह से जो 2 ट्राइंगल्स बनेंगे वो इक्वल एरिया के आएंगे, ये हमें जो है वो शो करना है। तो कंस्ट्रक्शन हम ये करें कि एक अल्टीट्यूड बनाएंगे फ्रॉम C टू बेस AB। C से बेस AB की तरफ जो है वो हम एक अल्टीट्यूड बनाएंगे 90 की एंगल पे। ये आ गया इसका अल्टीट्यूड। अब देखिए ये अल्टीट्यूड जो है ना, इसको नाम H दे दिया हमने। ये सिर्फ CDB ट्रायंगल का अल्टीट्यूड नहीं है फ्रॉम द वर्टेक्स C, ये ADC का जो ट्रायंगल है ना उसका भी ये अल्टीट्यूड कहलाएगा फ्रॉम द वर्टेक्स C। यानी अगर आप इस ADC का अल्टीट्यूड बनाओगे तो वो ऐसे तो नहीं बनाओगे ना आप, वो आप C वर्टेक्स से बनाओगे परपेंडिकुलर टू द AD। अब AD पे सेगमेंट पे नहीं आएगा, AD को अगर इस तरह आप एक्सटेंड करोगे, प्रोड्यूस करोगे, तो वो AD के रे पे कहीं ना कहीं पे आएगा परपेंडिकुलर। तो वो वही सेम H जो इसका अल्टीट्यूड है वही इसका भी अल्टीट्यूड हो जाएगा। अल्टीट्यूड के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि फिर वो जो सामने की मिड पॉइंट पे जाए या सामने जाके जो है वो साइड को एनी हाउ टच ही कर दे, बस वो उस साइड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन निकलती है उसको अल्टीट्यूड कहते हैं। तो हमने C से अल्टीट्यूड बनाया AB बेस की तरफ किसी एक पॉइंट E पे, ठीक है ना। तो CE जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के है, ठीक है ना। ये इस पूरे AB के परपेंडिकुलर है, तो DB के भी परपेंडिकुलर हो गया, AD के भी परपेंडिकुलर हो गया। तो अब हम प्रूफ इस तरह करने जा रहे हैं कि हम दोनों के एरियाज जो हैं वो लिखेंगे ना। दैट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। हमने लिखा है कि ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो बराबर होता है हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, ठीक है। तो ADC का एरिया मैंने लिखा है, इस ADC का एरिया 1/2 और AD बेस इंटू अल्टीट्यूड H। CDB का एरिया मैंने लिखा है 1/2 DB इंटू H। अब AD और DB ये दोनों रहे बराबर, तो मैंने लिखा है AD बराबर DB है। तो देखें इस एरिया में और इस एरिया में जो H सेम है, 1/2 सेम है, AD DB जो है वो सिर्फ डिफरेंट नज़र आ रहा है आपको। अगर ये दोनों इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल x के बराबर हैं दोनों, तो ये
दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर मैंने लिखा है कि एरिया ऑफ एडीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सीडीबी। इस तरह ही हमने जो है वो प्रूव किया है। बाकी वैसे भी हमने थ्योरम भी पढ़ा है कि अगर दो ट्राइंगल्स जिनका बेस इक्वल हो, कॉमन नहीं इक्वल हो, एक कॉमन भी होता है उसमें भी एरिया सेम आता है, अगर बेस अलग अलग हो और इक्वल हो और उनका अल्टीट्यूड जो है वो एक जितना हो, या ये कह लें कि वो बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हों, तो उनके एरिया सेम आएंगे। वो हमने इस तरह भी प्रूव किया। आप थ्योरम का हवाला भी देके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल रेक्टेंगल्स, बराबर रेक्टेंगल्स। कॉन्ग्रुएंट नहीं कह रहा है, बराबर कह रहा है, ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करे ऑफ द अपोजिट साइड, तो हमने एक रेक्टेंगल बनाया है हमारे पास यहाँ पे ABCD के नाम से। EF हम बनाने जा रहे हैं जो कि BC और AD के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा, ठीक है ना। तो ये BC का एक मिड पॉइंट आ गया हमारे पास और एक AD का मिड पॉइंट आ गया हमारे पास। तो EF ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड ED, तो हमने E और F को जो है वो आपस में मिला दिया, ठीक है ना। ये हो गया इनका मिड पॉइंट्स वाली लाइन। तो प्रूव ये करना है कि EFCD एंड ABFE रेक्टेंगल्स आर इक्वल। ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल्स आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। तो हम प्रूव इस तरह करेंगे कि हम शो करेंगे कि इन दोनों के एरियाज जो हैं वो एक जितने हैं। जब दो ट्राइंगल्स के एरियाज जो हैं वो बराबर होंगे तो वो ट्राइंगल्स इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं हो रही, एरियाज, अब ऐसा नहीं है कि जिन भी शेप्स के एरियाज बराबर हों तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाकी हाँ, अगर कोई दो ट्राइंगल्स या दो रेक्टेंगल्स वो अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर वो उनका एरिया जो है वो एनी हाउ बराबर होगा। तो प्रूव हम इस तरह करने जा रहे हैं कि EFCD का हमने एरिया लिखा है। EFCD का जो एरिया होगा वो बराबर होगा CF इंटू EF, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, क्योंकि उसके अंदर जो अल्टीट्यूड होता है ना वही विड्थ जो है CF वही अल्टीट्यूड होता है, क्योंकि यहाँ पे ये 90 का एंगल बना रहा होता है रेक्टेंगल के अंदर। पैरेललोग्राम में तो फिर हम अल्टीट्यूड को बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने दोनों के एरियाज लिखे हैं। ABFE का एरिया हमने लिखा है BF इंटू, अब चाहे AB लें चाहे EF लें, तो मैंने EF लिया है। दोनों में मैंने EF को जो है वो शामिल किया है, क्योंकि EF जो है वो उनका लेंथ इसका भी है, EF लेंथ इसका भी है, कॉमन लेंथ है इनका। एज CF इज इक्वल टू BF, अब देखें CF जो है वो BF के बराबर है, क्योंकि F जो है हमने लिया है मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ये दोनों हो गए आपस में बराबर, बिकॉज F इज़ मिड पॉइंट ऑफ CB। अब देखें इस एरिया में और इस एरिया में EF आ रहा है, EF आ रहा है, और एक में CF एक में BF, तो CF और BF तो बराबर हो गए आपस में, हमने लिखा यहाँ पे। तो अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर इन दोनों के एरियाज़ भी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब अगर दो रेक्टेंगल्स के एरियाज़ बराबर हैं तो आप उन रेक्टेंगल्स के नाम कहोगे कि रेक्टेंगल्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि इफ टू पैरेललोग्राम्स ऑफ इक्वल एरियाज हैव द सेम और इक्वल बेस, अगर दो पैरेललोग्राम्स हैं जिनके एरियाज इक्वल हैं, बराबर हैं, सेम हैं, और उनके बेसिस भी जो हैं वो इक्वल हैं, या आप सेम कह लें, ठीक है ना। कॉमन भी आप कह सकते हो या फिर सेम बेस भी कह सकते हो। मैंने दो पैरेललोग्राम्स लिए हैं जिनको मैंने जो है ना इक्वल बेसिस पे लिया है। ये दिखने में अगर नहीं लग रहा है तो कोई मसला नहीं, लेकिन हमने इनको कंसीडर किया है कि AB और PQ जो हैं ये आपस में बराबर हैं, ठीक है ना। अब दो पैरेललोग्राम्स हमारे पास हैं, इनके एरिया सेम है और उनके बेस जो है वो सेम है। तो कह रहा है कि इफ़ टू पैरेललोग्राम्स ऑफ इक्वल एरियाज हैव द सेम और इक्वल बेस देयर अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, उनके अल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे, यानी इसका अल्टीट्यूड और इसका अल्टीट्यूड जो है वो इक्वल होगा, ठीक है ना।
तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी है कि इसका अल्टीट्यूड बराबर होंगे। तो पैरेललोग्राम्स एरिया इनके बराबर, बेसिस इनके बराबर। प्रूव अल्टीट्यूड ऑफ बोथ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो कंस्ट्रक्शन हम ये करें कि इन दोनों ट्राइंगल्स पैरेललोग्राम्स के हम जो है वो अल्टीट्यूड पहले बना लें। अल्टीट्यूड मतलब इसका परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे 90 पे बने और इसका भी कोई अल्टीट्यूड यहाँ पे 90 का, ठीक है ना। इसको नाम दे दिया आपने जो है वो H1 और इसको अल्टीट्यूड को H2। अब इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो होगा बेस इंटू अल्टीट्यूड, एरिया ऑफ ABCD, अल्टीट्यूड इंटू बेस। और इस पैरेललोग्राम PQR इसका एरिया होगा अल्टीट्यूड इंटू बेस, H2 इंटू PQ। अब ABCD का एरिया और PQRS का एरिया हमने लिखा है कि बराबर है, तो H1 इंटू AB बराबर होगा H2 इंटू PQ, यानी ये दोनों जो हैं वो आप एक दूसरे के बराबर रख सकते हो क्योंकि इनके एरियाज जो हैं वो बराबर हैं। तो H1 इंटू AB बराबर H2 इंटू PQ। अब अगर AB और PQ बराबर हैं तो या आप कह लें कि AB उस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, H1 बराबर H2 इंटू PQ अपान AB। तो AB PQ कैंसिल हो जाएंगे, आपस में डिवाइड हो जाएंगे, बाकी 1 ही बचेगा इनका डिवीजन क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो H1 बराबर H2 आपके पास प्रूव हो गया।